आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में जिसका नाम हम सब ने सुना है, जिसके बारे में हम कुछ ना कुछ जानते हैं, जो पेड़ों, मंदिरों और खंडरों में रहता है, जिसके पास कभी बहुत ज्ञान था, जो कभी एक इंसान था। कहते हैं ना कि शक्तियों के साथ जिम्मेदारियां भी आती, और अगर इंसान अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे, अपनी शक्तियों से दूसरों का नुकसान पहुंचाए या दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो भगवान उस इंसान की शक्तियों को उसके ही श्राप में बदल देता है। और जब उस विद्वान की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो एक ऐसे रूप में फंस जाता है जो ना इंसान है ना ही राक्षस। वो बन जाता है एक ब्रह्म राक्षस। इंडिया की माइथोलॉजी में ब्रह्म राक्षस का नाम सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है, लेकिन इसका डर इसलिए नहीं है क्योंकि ये पावरफुल है। इसका डर इसलिए होता है क्योंकि कभी ये एक इंसान था, कभी ये हमारी तरह ही सोचता था, जीता था, और जब वो मरा तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो एक ऐसे श्राप में फंस गया जिसे हम ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन उसने उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। अपने अहंकार में चूर होकर अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ झोंक दिया, दूसरों का नुकसान किया, दूसरों को चोट पहुंचाया। पुरानी कथाओं के हिसाब से ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण या फिर एक विद्वान होता है, जो वेदों का ज्ञान रखता है, मंत्रों को समझता है, लेकिन धर्म का पालन नहीं करता। कभी अहंकार, कभी पाप, कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल। और फिर जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसे मिलता है एक श्राप, जिसमें वो एक ऐसे रूप में फंस जाता है जो ना पूरी तरह इंसान है ना ही पूरी तरह राक्षस। वो बन जाता है एक ब्रह्म राक्षस। कहते हैं इसका रूप हम इंसानों के देखने लायक नहीं। लंबे दांत, सूखा हुआ शरीर, जलती हुई आंखें। ये एक ऐसी एंटिटी है जो स्ट्रांग होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, लेकिन सबसे खतरनाक इसका रूप नहीं, इसकी सोच है। ये आपके ही दिमाग में घुसकर आपके ख्यालों को समझ सकती है, सुन सकती है, देख सकती है, और फिर आपके दाव को तोड़ सकती है। मतलब अगर किसी इंसान का ब्रह्म राक्षस से सामना हो और वो अगर किसी मंत्र का उच्चारण करे, जैसे हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र, तो वो ब्रह्म राक्षस उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से उस मंत्र का उच्चारण कर सकता है। तो सोचिए, एक ऐसा डीमन जो मंत्र को समझता है, मंत्रों से भागता नहीं, हमसे भी और साफ तरीके से उस मंत्र को बोल सकता है। लेकिन ब्रह्म राक्षस सिर्फ डराता नहीं, कुछ कहानियों में ये लोगों को टेस्ट करता है, सवाल पूछता है, और अगर जवाब नहीं दे पाए तो सजा मिलती है। लेकिन अगर आप इसे प्रभावित कर दो तो ये आपको ज्ञान भी दे सकता है। सोचिए, एक ऐसा गुरु जो इंसान नहीं, डीमन है। अब सवाल ये है, क्या ब्रह्म राक्षस सच में एग्जिस्ट करता है? देखिए, फ्रैंकली बोलूं तो साइंस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई वेरीफाइड एनकाउंटर नहीं है, कोई वेरीफाइड केस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक कहानी है। इंडिया में ब्रह्म राक्षस को कोई एक बड़ा मंदिर नहीं मिलता, ये कोई देवता नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ आज भी इसे पूजा जाता है, जहाँ इसका जिक्र सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स में मिलता है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस मिलता है केरला से। केरला के कई टेम्पल्स में ब्रह्म राक्षस को एक उप देवता यानी सब डेटी के रूप में माना जाता है, जैसे मलियूर श्री महागणपति टेम्पल, जहां ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ब्रह्म राक्षस का एक अलग स्थान मेंशन किया गया। और एक एग्जांपल मिलता है विष्णु माया टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जहां ब्रह्म राक्षस को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में लिस्ट किया गया है।
कुछ बिलीव्स कहते हैं कि एक ब्राह्मण की डिस्टर्ब आत्मा होती है जिसे शांत रखने के लिए लोग पूजा करते हैं या रिचुअल करते हैं। ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये टेम्पल्स में लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म राक्षस साइंटिफिकली प्रूव है, लेकिन इतना जरूर सच है कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन भी नहीं है। लोग आज भी इसे पूछते हैं और इसे शांत रखने की कोशिश करते हैं। शायद ब्रह्म राक्षस कोई क्रिएचर नहीं है, ये एक मैसेज है, एक वार्निंग कि ज्ञान अगर अहंकार के साथ हो तो श्राप भी बन सकता है, कि पावर अगर गलत हाथों में हो तो इंसान को खत्म कर सकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि हर ब्रह्म राक्षस कभी एक इंसान था।